नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इतिहास का वो क्षण, जोहरान ममदानी और न्यूयॉर्क का नया सवेरा। इतिहास में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब हम पुराने से नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और एक राष्ट्र की लंबे समय से दबाई गई आत्मा को अभिव्यक्ति मिलती है। ये वो शब्द हैं जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में भारत की आजादी के क्षण बोले थे। लेकिन आज 78 साल बाद इन्हीं शब्दों को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की एक भीड़ में एक युवा मुस्लिम नेता दोहरा रहा था, जोहरान ममदानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। न्यूयॉर्क का इतिहास और जोहरान का उदय। न्यूयॉर्क अमेरिका का दिल, $2.3 ट्रिलियन की जीडीपी वाला वो शहर जो खुद एक मिनी वर्ल्ड है। 91 के हमलों के बाद यही शहर आतंक के साये में जीता रहा। हजारों जिंदगियां गईं और उसके बाद मुस्लिम समुदाय पर शक की मोटी परत चढ़ गई। इसी शहर की गलियों से एक मुस्लिम लड़का खड़ा हुआ, जोहरान ममदानी, जिसने कहा, मेरा धर्म मेरी पहचान नहीं, मेरी नीतियां हैं। भारतीय जड़ें, वैश्विक सफर। जोहरान ममदानी का सफर कई महाद्वीपों से होकर गुजरा। जन्म युगांडा की राजधानी कंपाला में, परिवार भारतीय मूल का। मां मीरा नायर, वो मशहूर फिल्म डायरेक्टर जिनकी सलाम बॉम्बे और मॉनसून वेडिंग ने भारत की कहानियों को दुनिया तक पहुंचाया। पिता महमूद ममदानी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध प्रोफेसर, जिन्होंने अफ्रीका और भारत के समाजशास्त्र को गहराई से समझाया। जोहरान ने बचपन साउथ अफ्रीका में बिताया और फिर 7 साल की उम्र में न्यूयॉर्क चले आए। वो एक हिप हॉप कलाकार भी रहे, यंग कार्डेमम के नाम से, जिनका 2019 में आया गाना नानी अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक चर्चित हुआ। कला, विचार और करुणा, शायद इन्हीं 3 चीजों ने उनके राजनीति में आने की नींव रखी। राजनीति की शुरुआत और संघर्ष। 2018 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता ली। 2020 में न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली का चुनाव जीता और फिर 2022 व 2024 में बिना विरोध के चुने गए। उनकी राजनीति किसी बड़ी कॉरपोरेट फंडिंग पर नहीं टिकी थी, बल्कि आम जनता के भरोसे पर थी। उन्होंने कहा था, मैं न्यूयॉर्क के मिडिल क्लास के लिए लड़ूंगा, उन परिवारों के लिए जो किराया, शिक्षा और रोजगार के बोझ तले दबे हैं। उनका चुनावी कैंपेन था, लोगों का न्यूयॉर्क, पैसे वालों का नहीं। और हैरानी की बात यह, उन्होंने अपने भाषणों में उर्दू और हिंदी फिल्मों के गीतों का इस्तेमाल किया। धूम मचा ले। पर अपनी जीत का जश्न मनाने वाले इस नेता ने सिर्फ वोट नहीं जीते, दिल जीते। न्यूयॉर्क का चुनाव, अमीर बनाम आम आदमी। इस बार न्यूयॉर्क का चुनाव सिर्फ मेयर का नहीं था, यह था अमीर बनाम गरीब की जंग। जोहरान ममदानी ने वादा किया, बच्चों के लिए मुफ्त डे केयर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फ्री यात्रा, सब्सिडी वाले घरों का किराया फ्रीज, सस्ते किराने की दुकानों की शुरुआत। और जब उन्होंने कहा, न्यूयॉर्क को सिर्फ गगनचुंबी इमारतों की नहीं, मजबूत नींव की जरूरत है, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। विरोध, हेट कैंपेन और ट्रंप की प्रतिक्रिया। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। एलन मस्क से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक सभी ने ममदानी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ हेट पोस्ट्स की बाढ़ आ गई। ट्रंप ने लिखा, अगर मैं बैलेट पर होता तो रिपब्लिकन नहीं हारते, लेकिन जनता ने अपना फैसला दे दिया। ममदानी ने 50.4% वोट हासिल कर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन कर्टिस सिल्वा दोनों को हरा दिया। प्रतीकात्मक जीत, पहचान और गर्व की बात। यह जीत सिर्फ जोहरान ममदानी की नहीं थी, यह जीत थी उस मुस्लिम लड़के की जो 9/11 के बाद शक की निगाहों से देखा गया, पर जिसने अपने धर्म को नहीं, अपने काम को अपनी पहचान बनाया। यह जीत थी उन प्रवासियों की जो वर्षों से अमेरिका को अपनी मेहनत से बना रहे हैं, पर जिनकी आवाज दबा दी जाती थी। और यह जीत थी भारत की उस आत्मा की जो दुनिया में कहीं भी जाए समानता और न्याय की बात करती है। ट्रंप के लिए संदेश और आने वाला युग। ममदानी की जीत ने रिपब्लिकन पार्टी को झटका दिया है। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं और न्यूयॉर्क से लेकर न्यू जर्सी तक इमिग्रेंट्स की आवाज बुलंद हो रही है। ट्रंप ने इसे सिस्टम की गलती बताया, लेकिन सच्चाई यह है, अमेरिका की जनता अब बदलाव चाहती है।
इतिहास की पुनरावृत्ति। जब जोहरान ममदानी ने अपने भाषण के अंत में कहा, इतिहास में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब हम पुराने से नए युग में कदम रखते हैं, तो वहां मौजूद हर शख्स जानता था वो सिर्फ नेहरू को उद्धृत नहीं कर रहे, बल्कि एक नए अमेरिका का ऐलान कर रहे हैं। एक ऐसा अमेरिका जहां रंग, धर्म या पहचान नहीं, बल्कि विचार, करुणा और समानता मायने रखेंगे। इतिहास खुद को दोहराता है, कभी दिल्ली की संसद में तो कभी न्यूयॉर्क की सिटी हॉल में। जोहरान ममदानी की जीत यह याद दिलाती है कि जहां साहस होता है वहां बदलाव संभव है, और शायद नेहरू के शब्दों में ही इसका सार छिपा है। हमने एक वादा किया है और अब समय आ गया है उसे निभाने का। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।